नमस्ते मेरे प्यारे मित्रों। आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो हमें भगवत गीता की उस अमर सीख की गहराई में ले जाएगी जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दी थी। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल की चिंता में नहीं। आइए इस सत्य को एक कहानी के माध्यम से समझें। अपनी आंखें बंद करें और मेरे साथ चलें एक प्राचीन गांव की गलियों में। एक समय की बात है, हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सूरजपुर। इस गांव में हर सुबह सूरज की किरणें सबसे पहले पहाड़ों को छूती और फिर गांव की गलियों में उतर आती। गांव वाले सादा जीवन जीते थे, खेती करते, गाय भैंस पालते और हर शाम मंदिर में भजन गाते। लेकिन इस गांव में एक युवक था जिसका नाम था विक्रम। विक्रम एक मेहनती, ईमानदार और सपनों से भरा हुआ नौजवान था। वह गांव का सबसे कुशल कारीगर था। उसकी बनाई मूर्तियां इतनी जीवंत होती थीं कि लोग कहते, विक्रम की मूर्तियों में जैसे प्राण बसते हैं। विक्रम का सपना था कि वह एक ऐसी मूर्ति बनाए जो पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो। वह चाहता था कि राजा स्वयं उसकी कला की प्रशंसा करें और उसे राज दरबार में बुलाया जाए। हर रात वह मंदिर में बैठकर भगवान से प्रार्थना करता, हे प्रभु, मुझे ऐसा अवसर दो कि मेरी कला सारे संसार में छा जाए। एक दिन गांव में खबर आई कि राजा ने एक भव्य मंदिर बनाने का निर्णय लिया है। इस मंदिर के लिए एक ऐसी मूर्ति चाहिए थी जो भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप को दर्शाए। मूर्ति इतनी सुंदर होनी चाहिए थी कि उसे देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाए। राजा ने पूरे राज्य के कारीगरों को आमंत्रित किया कि वे इस मूर्ति को बनाने का प्रयास करें। विजेता को न केवल सोने चांदी से पुरस्कृत किया जाएगा, बल्कि उसे राज दरबार में सम्मान और प्रसिद्धि भी मिलेगी। विक्रम के लिए यह सुनहरा अवसर था। उसका दिल जोश से भर गया। यह मेरा मौका है, उसने सोचा। अगर मैं यह मूर्ति बना पाया तो मेरा नाम अमर हो जाएगा। वह दिन रात काम में जुट गया। सबसे उत्तम पत्थर चुना, सबसे बारीक औजारों से नक्काशी शुरू की। वह हर विवरण पर ध्यान देता। भगवान विष्णु के चेहरे की मुस्कान, उनके हाथों में शंख चक्र, उनकी आंखों की करुणा। वह सोचता, यह मूर्ति मेरी जिंदगी बदल देगी। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, विक्रम का मन बदलने लगा। वह काम तो उतनी ही मेहनत से करता, लेकिन अब उसका ध्यान मूर्ति की सुंदरता से ज्यादा इस बात पर था कि राजा क्या कहेंगे, पुरस्कार कितना बड़ा होगा और लोग उसकी कितनी तारीफ करेंगे। वह रात को सो नहीं पाता था। उसे चिंता सताने लगी। क्या होगा अगर मेरी मूर्ति को पसंद न किया गया? क्या होगा अगर कोई और कारीगर मुझसे बेहतर मूर्ति बना ले? उसका मन अब कर्म पर नहीं, फल की चिंता में डूबने लगा। इसी बीच गांव में एक बूढ़ा साधु आया। लोग उसे नारायण स्वामी कहते थे। वह हमेशा शांत रहता और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह संसार की हर सच्चाई को जानता हो। विक्रम ने एक दिन साधु को मंदिर में देखा और अपनी परेशानी बताई। स्वामी जी, उसने कहा, मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूं, लेकिन मेरा मन शांत नहीं है। मुझे डर है कि मेरी मूर्ति को कोई पसंद नहीं करेगा। मैं क्या करूं? नारायण स्वामी ने मुस्कुराते हुए कहा, विक्रम, तुम्हारा काम तो सुंदर है, लेकिन तुम्हारा मन भटक रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है। मूर्ति बनाना तुम्हारा कर्म है। उसे पूरी श्रद्धा, पूरी निष्ठा से करो, लेकिन यह सोचना कि राजा क्या कहेगा, लोग क्या सोचेंगे, नहीं, फल की चिंता है। यह चिंता तुम्हारे कर्म को कमजोर कर रही है। विक्रम ने थोड़ा असमंजस में पूछा, लेकिन स्वामी जी, अगर मैं फल की चिंता न करूं तो मेहनत करने का उद्देश्य क्या? साधु ने हंसते हुए कहा, कर्म ही तुम्हारा उद्देश्य है विक्रम। जब तुम मूर्ति बनाते हो तो उस पल में तुम भगवान के साथ एक हो जाते हो। तुम्हारी हर छेनी की ठोकर, हर नक्काशी वह भगवान का ध्यान है। अगर तुम इसे प्रेम और निष्ठा से करोगे तो फल अपने आप आएगा, लेकिन अगर तुम फल की चिंता में डूबे रहोगे तो न कर्म में आनंद मिलेगा न फल में। विक्रम ने साधु की बात सुनी और गहरे विचार में डूब गया।
उस रात वह मंदिर में बैठा और अपने काम के बारे में सोचने लगा। उसने फैसला किया कि वह अब फल की चिंता नहीं करेगा। अगले दिन जब वह अपनी मूर्ति पर काम करने बैठा तो उसका मन शांत था। उसने हर नक्काशी को प्रेम से किया जैसे वह भगवान के लिए अर्पण कर रहा हो। वह राजा के पुरस्कार, लोगों की प्रशंसा सब भूल गया। बस एक ही विचार था, यह मूर्ति भगवान विष्णु की है और इसे पूरे दिल से बनाना है। दिन बीतते गए, अंततः मूर्ति तैयार हुई। वह इतनी सुंदर थी कि उसे देखकर गांव वाले मंत्रमुग्ध हो गए। मूर्ति को राजधानी भेजा गया। विक्रम ने उसे भेजते समय कोई अपेक्षा नहीं रखी। उसने सोचा, मैंने अपना कर्म कर दिया, अब जो होगा भगवान की इच्छा। कुछ दिन बाद राजा के दूत गांव आए। उन्होंने घोषणा की कि राजा ने विक्रम की मूर्ति को चुना है। वह मूर्ति अब मंदिर में स्थापित होगी और उसके उचित इनाम दिया जाएगा। कर्म का सच्चा रास्ता। गांव वाले मंत्रमुग्ध हो गए। मूर्ति को राजधानी भेजा गया। विक्रम ने उसे भेजते समय कोई अपेक्षा नहीं रखी। उसने सोचा, मैंने अपना कर्म कर दिया, अब जो होगा भगवान की इच्छा। कुछ दिन बाद सूरजपुर रोमांच से भर गया। राजा के दूत गांव में घोड़े पर सवार होकर आए। उनके हाथ में एक स्वर्ण पत्र था जिसमें राजा का संदेश लिखा था। दूत ने गांव के चौपाल में सभा बुलाई और जोर से घोषणा की, विक्रम पुत्र सूरजदास, तुम्हारी बनाई भगवान विष्णु की मूर्ति को राजा ने चुना है। यह मूर्ति इतनी जीवंत और दिव्य है कि इसे देखकर राज दरबार में हर कोई स्तब्ध रह गया। राजा ने तुम्हें अपने दरबार में आमंत्रित किया है और तुम्हें सोने चांदी से पुरस्कृत किया जाएगा। गांव वाले खुशी से झूम उठे। उन्होंने विक्रम को कंधों पर उठा लिया और जय जयकार करने लगे। लेकिन विक्रम का मन शांत था। वह न तो अहंकार में डूबा, न ही पुरस्कार की चमक में खोया। उसने केवल इतना कहा, यह सब भगवान की कृपा है, मैंने तो केवल अपना कर्म किया। जब विक्रम राजधानी पहुंचा तो राजा ने उसका भव्य स्वागत किया। मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह आयोजित हुआ। जब मूर्ति का अनावरण हुआ तो वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। भगवान विष्णु का चतुर्भुज रूप इतना सजीव था कि ऐसा लगता था स्वयं नारायण वहां प्रकट हो गए हों। राजा ने विक्रम को गले लगाया और कहा, तुमने न केवल एक मूर्ति बनाई बल्कि भक्ति का एक जीवंत स्वरूप रचा है। विक्रम ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, महाराज, मैंने केवल वही किया जो मेरा कर्तव्य था। इस मूर्ति में मेरी नहीं, भगवान की शक्ति है। राजा उसकी नम्रता से प्रभावित हुए और उसे अपने दरबार का मुख्य कारीगर नियुक्त कर दिया। विक्रम को धन, सम्मान और प्रसिद्धि सब कुछ मिला, लेकिन उसका मन अब भी वैसा ही शांत और स्थिर था जैसा उस दिन था जब उसने नारायण स्वामी की बात सुनी थी। कुछ समय बाद विक्रम वापस सूरजपुर लौटा। गांव वाले उसे देखकर गर्व से फूले नहीं समा रहे थे। लेकिन विक्रम ने देखा कि गांव में एक नया कारीगर आया था जिसका नाम था रमेश। रमेश भी मूर्तियां बनाता था, लेकिन वह हमेशा चिंतित रहता। वह अपनी मूर्तियों की तुलना विक्रम की मूर्तियों से करता और सोचता, क्या मैं कभी विक्रम जितना प्रसिद्ध हो पाऊंगा? उसकी यह चिंता उसके काम में बाधा डालती थी। उसकी मूर्तियां सुंदर तो होती, लेकिन उनमें वह बात नहीं थी जो विक्रम की मूर्तियों में थी। एक दिन रमेश ने विक्रम से अपनी परेशानी बताई। विक्रम भैया, उसने कहा, मैं दिन रात मेहनत करता हूं, फिर भी मेरी मूर्तियां तुम्हारी तरह क्यों नहीं बनती? लोग मेरी तारीफ क्यों नहीं करते? विक्रम ने मुस्कुराते हुए रमेश को वही मंदिर ले गया जहां नारायण स्वामी ने उसे सलाह दी थी। उसने रमेश को वही बात दोहराई जो उसने स्वामी जी से सीखी थी। रमेश, उसने कहा, कर्म में डूब जाओ, फल की चिंता छोड़ दो। जब तुम मूर्ति बनाते हो तो उसे भगवान का ध्यान समझो। हर छेनी की ठोकर में प्रेम भरो, न कि पुरस्कार की लालसा। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा धर्म है, उसे शुद्ध मन से करो। रमेश ने विक्रम की बात सुनी और अपने काम में बदलाव लाया। उसने फल की चिंता छोड़ दी और हर मूर्ति को भक्ति से बनाना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी मूर्तियां भी जीवंत होने लगी। लोग उसकी तारीफ करने लगे, लेकिन रमेश का मन अब फल में नहीं, कर्म के आनंद में रमने लगा। वह समझ गया कि सच्ची सफलता पुरस्कार में नहीं बल्कि कर्म की शुद्धता में है।
मेरे प्यारे मित्रों विक्रम और रमेश की यह कहानी हमें यही सिखाती है कि जीवन का हर कर्म एक मूर्ति की तरह है। उसे प्रेम, निष्ठा और शुद्धता से गढ़ो। फल की चिंता छोड़ दो, क्योंकि फल तो भगवान के हाथ में है। जब हम अपना कर्म पूरी श्रद्धा से करते हैं तो न केवल हमारा मन शांत रहता है, बल्कि संसार भी हमारी कला की प्रशंसा करता है। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश हमेशा याद रखो। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो मेरे दोस्तों, आप आज से क्या सीख लेंगे? क्या आप भी विक्रम की तरह अपने कर्म में डूब जाएंगे या फल की चिंता में उलझे रहेंगे? यह निर्णय आपके हाथ में है। जय श्री कृष्ण।